यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए क्या एग्जाम पैटर्न बदलने वाला है? इस पे ना बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे से पूछ लिया, डेली क्लास में भी पूछते रहते हैं कि सर क्या चेंजेस हो सकते हैं, थोड़ा अगर आपको पता है तो बता दो। तो मैंने ना थोड़ा सा क्रिस्प कर दिया है आपको लिए चीज़ें। वो क्या है, जून 2025 में आपने देखा होगा, नॉर्मली जब हम पेपर वन को देखते हैं स्पेशली, ये डिसाइड, क्योंकि पेपर वन सब में कॉमन है तो मैं पेपर वन के बेसिस पे आपको बताता हूँ। अभी वो पेपर टू में भी लागू हो सकता है। पेपर वन में क्या है, देखो हर यूनिट से, क्योंकि 10 यूनिट आपको देखने को मिलती हैं पेपर वन में, और 10 के 10 यूनिट अपने आप में अलग अलग है। 4 यूनिट ऐसी दिखेंगे आपको जिसमें कॉन्सेप्ट वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे एलआर हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, डीआई, आईसीटी, है ना। बाकी यूनिट्स थ्योरेटिकल है, उसमें थ्योरी वाला पोर्शन ज़्यादा है। अब होता क्या है कि जब इन यूनिट्स को हम देखते हैं, 10 के 10 यूनिट्स को, उसमें हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। ये उन्होंने ऑफिशियल सिलेबस में या नोटिस में लिखा हुआ है, अगर आप जाके देखोगे वेबसाइट पर, तो यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर आप देखोगे डाउनलोड करके सिलेबस में, तो नीचे आपको दिखेगा ईच यूनिट कैरीज द 5 क्वेश्चंस, है ना। हर एक यूनिट 5 क्वेश्चंस होते हैं। सो कुल मिला के 10 नंबर का बन गया। तो 10-10 करोगे तो 10 यूनिट है, 10 × 10 100 नंबर का पेपर बन गया पेपर वन। अब क्योंकि 85 सब्जेक्ट में कंडक्ट होता है, लेकिन इस बार जून में देखने को ये नहीं मिला, और यही पैटर्न अब दिसंबर में फॉलो होने वाला है। तो हुआ क्या, जब पेपर स्टार्ट हुए जून वाले, तो बच्चे ये मान के चल रहे थे कि पेपर वन सारा हमारा कमजोर है, तो हम कुछ कुछ यूनिट्स पढ़ के चले जाते हैं, 10 की 10 यूनिट पढ़ के नहीं जाएंगे। अब ये होता उन स्टूडेंट के साथ है जो बाद में जगते हैं, नोटिफिकेशन के बाद में। जो पहले से पढ़ते आए हैं वो उनका सटीक बढ़िया चलता रहता है, लेकिन जो स्टूडेंट नोटिफिकेशन के बाद जगेंगे कि सर अब करा दो, तो वो क्या करते हैं, कुछ यूनिट छोड़ के चले जाते हैं। और यही देखने को मिला इस बार। ट्रस्ट मी, मैं आपको दिखाना भी चाह रहा था एक बार पेपर, हालांकि आपने देखा भी होगा इस बार क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वही चेंजेस आपको दिसंबर में फॉलो होंगे, और कुछ कुछ और पैटर्न में हल्का हल्का चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या चेंजेस हुआ, एक तो मैथ्स का क्वेश्चन आई होप आपको दिख रहा होगा ये। तो इसमें क्या दिख रहा है, ये है आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, मतलब क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, 4 स्टेटमेंट देके, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले दिसंबर वाला जब पेपर हुआ था हमारा 3 जनवरी से 2025 में, उसमें एक ये स्टेटमेंट दिया और उसका पूछ लिया कि बता दो इसको। इस बार क्या हुआ, 4 स्टेटमेंट दिया आपसे, और क्रोनोलॉजी पेपर वन में घुस गई मैथ्स में, ठीक है। अब ये चारों देखो कैसे हैं। एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, एडवांस मैथ्स। सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉल, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ सर्किल, सारा का सारा एडवांस मैथ्स घुस गया। ये इंग्लिश का पेपर है, आई होप इंग्लिश वाले स्टूडेंट कनेक्ट करेंगे अभी इस क्वेश्चन में। अब यहां से आपसे पूछ लिया कि करेक्ट कौन सा है, फॉलोइंग शेप्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू। तो जो वैल्यू निकल के आएगी, जो बड़ी वैल्यू होगी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगानी, उसके बाद छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, इस तरीके से। अब यह चेंजेस पहली बार हुआ है ना, ये इससे पहले नहीं था ऐसा, ये जून में देखने को मिला आपसे। अब ये नहीं कि यही देखने को मिला है, इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा ये हुआ जो अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं हुआ। इसमें आईसीटी से 5 नहीं 6 या 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैथ से भी 5 नहीं 6-7 क्वेश्चन मैथ से पूछे गए हैं। यानी कि किसी यूनिट का कम हुआ होगा, फिर वो यूनिट थी टीचिंग एप्टीट्यूड और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के मैक्सिमम यूनिट्स, मैक्सिमम सब्जेक्ट में क्या हुआ, जून में आपसे क्वेश्चंस कम पूछे गए, 5 ना पूछ के वहां पे 3 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। वो जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो ऐड कर दिए गए मैथ्स में आपके और आईसीटी में, और यही पैटर्न अब फॉलो होने वाला है दिसंबर 2025 में। तो अगर आप सोच रहे हो कि दिसंबर की साइकिल को अच्छा करना है, दिसंबर में जेआरएफ हासिल करना है, तो उसके लिए आपको एक तो पहली बात अभी से ही एक प्लान बना के चलना पड़ेगा कि 10 की 10 यूनिट को मैं इंपॉर्टेंस दूंगा। अगर मेरा मैथ्स वीक है, मैंने 10th में पढ़ा था, बट मैं अभी मैथ्स सीख के मैथ्स को अच्छा करूंगा, बिकॉज मैथ्स से कनेक्शन है फिर डीआई का। तो अगर मैथ्स अच्छा नहीं हुआ तो डीआई नहीं बनेगा। इस बार ये भी हुआ, पॉलिटिकल साइंस में क्या हुआ, डीआई जो है वो क्यूमुलेटिव डीआई आ गया, और क्यूमुलेटिव डीआई अच्छा होता है। वहां पे अगर मतलब ही नहीं पता किसी को क्यूमुलेटिव का, तो उसके सारे क्वेश्चन खराब गए होंगे, या फिर वो तुक्के मार के आया होगा, है ना। और तुक्के का आपको पता है मैथ्स में तुक्के चलते नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आप दिसंबर में अच्छा करना चाहते हो, दिसंबर में जेआरएफ हासिल करना चाहते हो, तो आपको मैथ्स को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी अभी से ही, क्योंकि मैथ्स से कनेक्टेड हो गया डीआई। तो 1 से 2 तीर लग जाएंगे एक तरह से, है ना, 1 तीर से 2 शिकार। तो वैसा वाला सीन है कि मैथ्स भी कवर हो गया और उससे डीआई भी बन गया। फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया, अनएक्सपेक्टेड चीजें दिखेंगी, हर यूनिट से सेम क्वेश्चन ना आके। तो अगर आप मैथ्स को छोड़ के जा रहे थे या आईसीटी को सोच रहे थे चलो बाद में कर लेंगे, बट वहां पे आईसीटी के ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए आपसे, और ज्यादा डीपली पूछ लिए गए, कन्वर्जन बेसिस पे क्वेश्चन आ गए न्यूमेरिकल,
आपसे इंटरनेट पे क्वेश्चंस आ गए, या फिर वोम्स पे क्वेश्चन आ गए, मैलवेयर पे क्वेश्चन आ गए अच्छे अच्छे, और उसमें भी स्टेटमेंट वाले आ गए हैं, है ना, बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट देके आपसे पूछा जा रहा है। ऐसे ही मैथ्स में क्रोनोलॉजी घुस गई है। तो ये सारी चीज़ों को कवर करने के लिए ना आपको सही डायरेक्शन में तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन पढ़ के सोच रहे हो कि पेपर 1 तो हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेपर 1 में मार्क्स नहीं आए हैं इस बार, तो आप भूल जाओ, जेआरएफ के आसपास भी अप्लाई करोगे, नेट भी नहीं हो पाएगा, सच बता रहा हूँ। जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही है, आपने पोल साइंस की कट ऑफ देखी होगी इस बार, है ना, 244 के आसपास थी आई थिंक, और साइकोलॉजी की कट ऑफ देखी होगी 246 के आसपास है। तो ये कितना जा रहा है, ये 80% से ऊपर कट ऑफ जा रही है। अब 80% से ऊपर कट ऑफ जाने का मतलब क्या हुआ कि आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा पेपर 1 में, है ना। पेपर 1 में 80+ तक जाने के लिए आपको मैथ्स को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। ये जो मैंने यूनिट्स बताई अभी, मैथ्स हो गया, एलआर हो गया, डीआई, रीजनिंग, आईसीटी, ये सब क्या है, ये पहले कवर करनी पड़ेगी। ये आप अक्टूबर में नहीं कवर कर सकते, बिकॉज जब नोटिफिकेशन आ ही चुका होगा ऑलरेडी। तो ये सब चीज़ें कवर करने के लिए सुबह 10 बजे वाली जो क्लास है ना, उसमें डेली आया करो। यूट्यूब पर मैं समझाता हूँ आपको। अभी जून वाले पेपर ही डिस्कस कर रहा हूँ वहाँ पे एलआर का, ठीक है। मैथ्स में कवर कर चुका हूँ, आईसीटी कवर कर चुका हूँ, डीआई इसके बाद कवर करेंगे। तो वो उस क्लास को प्रॉपर उसका बांध लो कि सुबह 10 बजे वाली क्लास अटेंड करनी है, मेरे को लाइव अटेंड करनी है, सो दैट मैं डायरेक्ट कनेक्शन भी डेवलप कर पाऊँ और डाउट भी पूछ पाऊँ अपने। बट अगर आपका एक एम है कि दिसंबर में कवर करनी है चीज़ें, अच्छा करना है और इसी बार क्लियर करके निकलना है, तो फिर पेड क्लास में आके और मेरे से चीज़ें समझना स्टार्ट करो, क्योंकि वहाँ भी चीज़ें चल रही हैं, बहुत स्मूथली रन कर रही हैं, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ नहीं प्रॉब्लम है। तो वो कैसे कर सकते हो आप, उसके लिए आप क्या करोगे, सीधा सीधा adda247.com सर्च करो। बड़ा आसान तरीका समझा रहा हूँ। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते ये हो जाएगा, आपका वेबसाइट खुल जाएगी हमारी। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके पहुंच जाओगे आप यूजीसी पे। यूजीसी पे जाने के बाद यूजीसी न्यू मेगा पैक है, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आपके लिए डिस्काउंट भी चल रहा है, और डबल वैलिडिटी प्लस 3 मंथ एक्स्ट्रा। तो 6 + 6 हो गए 12, और 3 मंथ एक्स्ट्रा हो जाएंगे 15 महीने। तो उसमें आपका जून वाला, दिसंबर वाला कवर हो गया, प्लस जून 2026 तक वैलिडिटी बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों रहने वाले हैं, प्लस मॉक टेस्ट भी इंक्लूड होंगे इसमें। तो मेगा पैक जो भी सब्जेक्ट का आप ज्वाइन करना चाहते हो उसको क्लिक कर लेना। मैं 3-4 दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे होम साइंस है, इंग्लिश है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत सारे हैं ऐसे ही, है ना, लगभग 18 सब्जेक्ट के आसपास है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर क्लिक कर लेना। एक करके मैं दिखा देता हूँ। मान लो इंग्लिश का ही लेना चाहते हो, इंग्लिश पे क्लिक कर लेना। कॉमर्स का लेना चाहते हो, कॉमर्स पे क्लिक कर लेना, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलेंगे, ध्यान रखना। इसमें 6992 दिखाई दे रहा है, 6992 दिखाई दे रहा है। इसको कम कराने का तरीका क्या है, AKR भी यहाँ लगेगा, कूपन कोड वो होगा Y516, ठीक है, Y516। इसको जैसे आप एंटर करोगे तो ये हो जाएगा सस्ता, आपका 6659 का आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्लासेस में आके एप्लीकेशन में पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आपसे आगे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो ज़्यादा लेट मत करो, अगस्त का महीना ऑलमोस्ट हाफ जा चुका है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में पेपर है ये। तो 3 महीने बचे हुए हैं, अच्छे से मेहनत कर लो। अभी भी स्टार्ट कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3-4 चैप्टर ही अभी हुए हैं मैथ्स के, अभी स्पीड बढ़ने वाली है पेड में, ठीक है। तो यही मेरे को आपको बताना था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।